गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का, जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसका बेसिक पढ़ेंगे, आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चंस मतलब लगाएंगे इसके बाद। तो पहला इसका पॉइंट है बेटे, जो पॉइंट है बच्चे, उसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सदगणना का मूलभूत सिद्धांत। बेटे इसकी 3 एक्सरसाइज होंगी, 7.1, 7.2, 7.3 और शायद 7.4, 7.3 तक ही है शायद से बच्चों। तो हम ध्यान समझेंगे ये है क्या। अब एक बार बताइए भाई, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, पहले हम कॉम्बिनेशन बनाना सीखेंगे। कॉम्बिनेशन बनाते कैसे हैं बच्चों, एक इसमें एग्जांपल है बच्चों। मानो तुम्हारे पास 3 पैंट है और 2 शर्ट है। 2 क्या है? शर्ट है, पैंट एंड शर्ट से बच्चों। मैंने कहा इनका आप कॉम्बिनेशन बनाओ। कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा बेटे? कॉम्बिनेशन तब बनेगा जब एक पूरी पैंट होगी और एक पूरी शर्ट होगी। तो अब सर हम बना देंगे, क्यों नहीं बना सकते? देखो कैसे बनाते हैं भाई। मैंने मान लिया सर पिंक शर्ट है और एक ब्लैक शर्ट है, ब्लैक पैंट। एक बार इसमें एक ग्रीन पैंट है, एक ब्लैक पैंट है, एक रेड पैंट है, और शर्ट मान ली मैंने पिंक है बच्चों और एक वाइट है। सेम बाल को आप कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे बच्चों? एक बार पिंक के साथ रेड पहन लेंगे, रेड के साथ ब्लैक पहन लोगे, ऐसे चलेगा बच्चों। तो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। पहले बच्चों बनाए, मैंने ग्रीन शर्ट ले ली पहले और ग्रीन पैंट ले ली पहले। ग्रीन के साथ पहन ली बेटे मैंने पिंक शर्ट, से बच्चों एक बन गया। एक बार मैंने ग्रीन के साथ पहन ली बेटे वाइट शर्ट, 2 बन गए। से बच्चों ठीक है, ये तो ग्रीन का कॉम्बिनेशन खत्म हो गया। अब बेटे मैंने उठाई ब्लैक पैंट, ब्लैक के साथ मैंने बेटे पिंक शर्ट पहन ली, और ब्लैक के साथ एक बार बेटे मैंने कौन सी पहन ली? वाइट शर्ट पहन ली। से बच्चों ठीक है। अब मैंने एक अगली बार रेड पैंट ली और पिंक ली बेटे शर्ट, फिर रेड पैंट ली बच्चों, उस साथ पहन ली मैंने वाइट शर्ट। तो आपने देखा कि 3 पैंट और 2 शर्ट से मेरे कितने कॉम्बिनेशन बने बच्चों? 6 बन गए। कितने बन गए? 6। से बच्चों अगर मैं ये बोल दूं कि एक के पास 10 पैंट है, 10 पैंट है से बच्चों, और 15 शर्ट है, 15 क्या बच्चों? शर्ट है। अब बनाओ कॉम्बिनेशन। तो जब आप इसे कॉम्बिनेशन बनाओगे बेटे, इस मेथड को समझाऊंगा बेटे इस पॉइंट के अंदर। जब आप इसे कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आपको बनाने में बेटे रेल बन जाएगी। अब कहां तक सेटिंग बिठाओगे? ये शर्ट वो पैंट, ये शर्ट वो पैंट, ये शर्ट वो पैंट। तो इन्होंने क्या करा बाल को, इस मेथड को शॉर्टर निपटाने के लिए, कॉम्बिनेशन शॉर्टर बनाने के लिए एक नियम बनाया, इसे बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मतलब गणना का मूलभूत सिद्धांत या आधारभूत लिखा हुआ बच्चों। ये फिर यहाँ पर आधारभूत लिखा हुआ बच्चों, बस ये लिखा हुआ आधारभूत सिद्धांत से बच्चों। अब है क्या वो समझो। मेरे पास कितनी पैंट थी? 3। कितनी शर्ट थी बेटे? 2। तो अगर मैं शॉर्ट में देखूं बच्चों, इसमें कितनी पैंट थी? 3। इसमें कितनी थी बच्चों? 2। और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, 3 × 2 तो कितना हो जाएगा बेटे? 6 हो जाएगा। बात खत्म। और यही आंसर देखो, ये कॉम्बिनेशन बना था और यही इसका शॉर्ट आंसर आ गया। तो इसी कॉम्बिनेशन को शॉर्टर बनाने का तरीका जो बनाया हम लोगों ने, मतलब जो मैथमेटिशियन बनाया है बच्चों, उसे बोलते हैं गणना का मूलभूत सिद्धांत। से बच्चों अब मानो, अब यहां पर आप लोग कॉम्बिनेशन बनाओ, गया आधा घंटा आपका ऐसे ही। तो उस आधे घंटे को बचाने के लिए, शॉर्ट में काम निपटाने के लिए, इन दोनों क्या करेंगे हम? इन दोनों कर दो बेटे मल्टीप्लाई आपस में। कितने कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे बेटे? 150। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 150 बनेंगे। 150 से 15 150। अगर आप 150 कॉम्बिनेशन बनाओगे बेटे तो रेल बन जाएगी, पेपर छूट जाएगा यहीं पे ही। तो उसे शॉर्ट करने के लिए एक नाम दे दिया, इसका नाम है गणना का मूलभूत सिद्धांत। उम्मीद है आप लोगों को समझ में हो गया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटे। अब इसमें 2-3 वर्ड्स आएंगे जो आपको ठीक से समझनी है। अब मैं से रफ कर रहा हूँ बेटे, समझ गए चीज को? चाहो तो एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं बच्चों, कितने जितना मन करे भाई। मानो एक टीम बनानी है, 5 बॉयज है उसमें बच्चों, 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल हैं। तो मुझे टीम बनाने से 1 बॉयज 1 गर्ल लेना है बेटे। बनाइए टीम। बे सुनो, इसमें नाम ले लिया मैंने ABCD और यहाँ नाम देते हैं 1 2 3 4। एक बार एक के साथ क्या है बच्चों? एक के साथ 1 आ गया, एक बार एक के साथ 2 आ गया,
एक बार एक साथ क्या आ गया बच्चों 3 आ गया, एक बार एक साथ क्या आ गया बच्चों 4 आ गया। ये टीम ऐसे बन सकती थी बच्चों 2 बच्चों की। एक बार बी के साथ ऐसे आएगा 4 बनेंगे, ऐसे सी के साथ 4 बनेंगे, ऐसे डी के साथ 4 बनेंगे बच्चों, ऐसे ई के साथ 4 बनेंगे बच्चों। तो 4 कॉम्बिनेशन 4 4 4 4 4 कितने बेटे टोटल हो गए 20। तो हम इतना बड़ा करना क्यों है इसे? चलो सिद्धांत समझ लिया, सिंपल सिंपल है, पता भाई जितने बंदे थे उनके मल्टीप्लाई तो आंसर आ गया हमारा। तो क्यों हमें इतना माथा पीटी करनी बेटे इसके पीछे? सिंपल लिमिट लो, कितने कितने बंदे से 5, कितने बच्चों 4, 5 कितना हो गया 20, काम हो गया हमारा खत्म। सिंपल बच्चों। अब यही क्वेश्चन आपके मिलेंगे बच्चों आपको एनडीए में, सीडीएस में बच्चों आगे यही मिलेंगे टपके हुए, और ये लॉन्ग मेथड होगा वो शॉर्ट और निपटाना है, बस बात खत्म। ये था आपका क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन छोटा टॉपिक, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये समझ गए बच्चों? अब 2-3 टर्म्स और मैं समझाने इसमें अच्छे से वो क्लियर कर लेते हैं। कर दूं ऑफिस बच्चे? चलो एक पॉइंट और समझते हैं, इससे बोलते हैं बच्चों रिपीटेशन एंड नॉन रिपीटेशन। एक दो एग्जांपल भी समझेंगे, उसे समझ में क्लियर हो जाएगा तुम्हारा और अच्छे से। देखो बच्चों, एक बच्चों वर्ड आएगा प्लेस को फिल करना। अब वो प्लेस कैसे फिल होंगे वो समझना बेटे। एक आएगा रिपीटिंग, रिपीटिंग, एक आएगा नॉन रिपीटिंग। रिपीटिशन है रिपीटिंग है बच्चों? रिपीटिंग है रिपीटेशन है बच्चों? रिपीटिशन है बच्चों, रिपीटिशन। नॉन रिपीटिशन से बेटे सदा पुनरावर्ती, पुनरावर्ती, पुनरावर्ती। इसे बोलते हैं अनावर्ती, पुनरावर्ती इसे बोलते हैं अनावर्ती। दोनों वर्ड समझना बच्चों। अगर उसने बोल दिया कि आपको पुनरावर्ती कर सकते हैं, मतलब एक नंबर को आप बार बार यूज कर सकते हैं। मानो बच्चों आपको एक बस में 10 लोग लेके जाने हैं, 10 लोग जा रहे थे बच्चे बस में, और बस में जगह है बच्चे कितने लोगों की? 4 लोगों की। कितने लोगों की बच्चों? 4 लोगों की जगह है बस में, बस 4 सीट है। अब समझना ध्यान से मेरी बात, इसमें 4 सीट बची है, बंदे कितने आपके पास? 10 बंदे हैं आपके पास। उसने कहा ठीक है भाई 4 बंदे ले जाएंगे, पर आप रिपीट कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी इस बंदे को उठाना चाहो, मतलब एक बंदा एक से अधिक सीट पर बैठ सकता है जितना मन करे से बच्चों। अब मैंने 10 बंदे थे बच्चों, 10 बंदे। तो जो मेरा पहला प्लेस है बेटे, प्लेस 10, इसमें 10 बंदे मान लेता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, बस इतने बहुत। चलो 8 ही कर लेते हैं, 8 के 6 कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा बढ़ने बैठे हैं। 6 बंदे बच्चों मुझे सीटों पर बिठाने हैं बच्चों। 6 में से जाएंगे 4 ही बंदे, पर मर्जी है आप जितना चाहो उतने बिठा सकते हो एक सीट पे, मतलब 6 के 6 बिठाओ जितना मन करे सही बाल को। तो मेरे पास चॉइस है बच्चों, तो मुझे ये प्लेस फिल करना है बेटे। ये बेटे अब जो चॉइस आई ना उसे ध्यान समझना, मुझे पहला प्लेस फिल करना है बेटे। अब इसमें लिखा है रिपीटिंग, किसी को कितना बिठा लो, तो आपका जो मन करे बेटे, आपका चॉइस कितनी है बिठाने की इस सीट पर? कितनी चॉइस है बेटे? आपके पास 6 फ्रेंड्स हैं, जिसको मन करे किससे बिठा लो। तो कितनी चॉइस है आपके पास? 6 चॉइस है बच्चों। कितनी चॉइस है? 6 चॉइस है। अभी शर्ट थी ना बेटे, 3 शर्ट मतलब 3 चॉइस। अब आपने 6 में से कोई भी बंदा बिठा दो, 6 चॉइस, मतलब आपको यहाँ पे चॉइस भरनी है, बंदे नहीं चॉइसेस भरनी है बेटे। अब 6 चॉइसेस है आपके पास। उसने कहा कोई बात नहीं, जो आपने बिठा दिया उसे आप अगली सीट में बिठा सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। तो मतलब आप रिपीट कर सकते हो, जो बंदा बैठ गया वो उठ के वापस दूसरी सीट पे बैठ सकता है बच्चों। तो अब फिर वापस कितने बंदे होंगे? 6 बंदे को रिपीट कर सकते हो, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। अब तुम क्या हो सर बंदे तो 6 बंदे टोटल है, आपने 6 बिठा दिए। बेटे ये बंदे नहीं है, ये चॉइस है आपकी कि आप एक सीट पे इन 6 में से किसी को बिठा लो जिसको मन करे। यानी कि इस प्लेस को फिल करने के आपके पास कितनी चॉइस है? 6 चॉइस है बेटे। और इस प्लेस को फिल करने के लिए कितनी चॉइस है? 6 चॉइस है। इसे फिल करने के बेटे 6 चॉइस है। इसे भी कितनी बेटे? 6 चॉइस है बेटे। इस पहला स्थान भरने के तरीके कितने? 6। दूसरा स्थान भरने के तरीके बेटे कितने? 6। तीसरा स्थान भरने के ये भी 6, और 7वां बेटे वो चौथा, इसके बेटे 6 स्थान। आप पूछो 6 स्थान क्यों बेटे? मर्जी है आपकी, जिसे बिठाना चाहो आप, चॉइस है आपकी भाई। मानो देखो संडे है, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है और ये वेडनेसडे है। आपके पास 6 शर्ट है बेटे, तो आपके पास चॉइस है वेडनेसडे में कौन शर्ट पहननी है, जो सा मन करे वो शर्ट पहन लो। कितनी चॉइस है आपके पास? 6 चॉइस है। मानो आपने व्हाइट शर्ट पहन ली और वापस धोकर रख दी, और पुण्य ठीक है भाई तो रिपीट कर सकता, अगले दिन पहन सकता, मर्जी दे रही है। तो वापस आपने शर्ट कितनी वापस? 6 ही तो है बच्चे,
ट्यूसडे में जो तेरा मन करे वो पहन ले, ये तो चॉइस है आपकी, ये भी तो बेटे चॉइस है, समझ गए इस बात को, ये भी क्या आपकी चॉइस है बच्चों, ठीक है। अब जो शर्ट आपने पहनी रिपीट कर सकते हो बेटे, तो चॉइस कितनी होगी, तो 6 × 6 × 6 × 6, ये था बेटे हमारा क्या मूलभूत सिद्धांत गणना का। सही बच्चों, क्या था बेटे, ये था हमारा मूलभूत सिद्धांत किस चीज का, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का, समझ गए बच्चों। ये तो वर्ड था रिपीटिंग वाले के लिए। अगर उसने कह दिया नॉन रिपीटिंग, आप रिपीट नहीं करोगे, आपने जो शर्ट पहन ली वो दोबारा नहीं पहनोगे, तो आपके पास कितनी चॉइस है, देखे ध्यान से भाई, पहले दिन तो आप कोई सी पहनो, 6 चॉइस है आपके पास। आपने जो शर्ट पहन ली वो दोबारा नहीं पहनोगे, मानो आपने हाफ शर्ट पहन ली तो दोबारा नहीं पहन सकते, कितनी चॉइस बची बच्चों, 5 में से कोई भी एक शर्ट पहन लो। मानो आपने ई पहन ली, शर्ट ई चली गई, अब कितनी शर्ट बची बच्चों, 4 बची, 4 में से कुछ ही पहन लो। आपने एक शर्ट और पहन ली, आप रिपीट नहीं करेंगे, आपके पास कितनी चॉइस बची, 3 चॉइस बची, ये शर्ट भी खत्म हो गई। आपके बेटे 4 दिन पूरे हो गए, उससे छुट्टी पड़ जाएगी तुम्हारी। ये बेटे 4 थे बच्चों, चारों प्लेस फिल कर लिया आपने, बस मैंने आपको प्लेस फिल करने हैं, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितने आ गए बच्चों फिल करने के, कितने बेटे 6 5 4 2। आपको इन स्थान को भरने के कुल तरीके कितने बच्चों, कुल तरीके कितने, 6 5 4 2 6, कितने बच्चों 3 है यहाँ पर, कितना बच्चों 3, 6 पंजे 30, 30 चौक 120, 120 दिया 36, 360 तरीके बेटे। टोटल टाइप कितने बच्चों, 360 टाइप्स आपके पास इस चॉइस को फिल करने के, समझ गए बेटे। ये थी आपकी चॉइसेस और यही आएंगे आपके नंबर्स, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों ध्यान रखना बच्चों, समझ गए। रिपीट होंगे आप बार बार उस नंबर को लिख सकते हैं, नॉन रिपीट होंगे तो जो एक बार फिल हो गया वो दोबारा नहीं भरा जाएगा। अगर आपको कोई कोड बनाना है बेटे तो उसमें आप 0 इनबिल्ड कर सकते हो, क्या बेटे 0 इनबिल्ड हो जाएगी, बट अगर आपको नंबर्स बनाना है तो 0 इनबिल्ड शुरू में नहीं होगी बच्चों। अब ये क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, मानो कोई आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है बच्चों, 4 डिजिट नंबर बनाना है बच्चों, 4 डिजिट नंबर। चलो मैं एक चीज़ पूछता हूँ, तुम चलो पूछ लेता हूँ छोटी सी। चलो मेरे पास नंबर है बेटे 1 2 3 4 5 6। पहला पॉइंट है आपको 4 डिजिट नंबर्स बनाना है कोई भी, और उसको रिपीटिंग नंबर और रिपीटिंग नंबर, तो 1 2 3 4 आपको 4 डिजिट नंबर बनाना ओनली, उन्हें यार रिपीट कर सकते हो आप जो मन करे आपका। तो आपका पहला स्थान भरने का मतलब फर्स्ट प्लेस फिल करने की कितनी चॉइस है आपके पास, कितनी चॉइस है बेटे 6 चॉइस है। और उसने कहा अगर आपने यहाँ भर दे कोई दिक्कत नहीं, उस नंबर आप यहाँ भी लिख सकते हो, मर्जी तुम्हारी, चॉइस है आपके पास। तो कितना चॉइस है बेटे 6, यहाँ पे कितनी 6, यहाँ पे कितनी 6, तो कितना है बेटे अभी आंसर निकाला है 6 × 6 × 6 × 6। उसने कहते हैं नॉन रिपीटिंग, तो बेटे यहाँ पे कितना आएंगे 5, तो यहाँ पे कितने 6, यहाँ पे कितने 5, यहाँ पे कितने 4, यहाँ पे कितने 3, सब क्या बच्चों आपस में मल्टीप्लाई। समझ गए इस बात को। रिपीट होंगे तो बेटे वापस नंबर रिपीट कर दो सेम सेम सेम, और नॉन रिपीट होंगे तो बेटे जो नंबर में फिल हो गया वो कम कर देंगे आप उसमें से। अब आपको कोड बनाना है बेटे, तो कोड 0 0 0 0 बन सकता है बच्चों। अरे मैं कह दूं 4 डिजिट नंबर बनाइए विद 0, तो 0 लास्ट में आ गई तो 4 डिजिट हो जाएगा बच्चों, और शुरू में 0 आ गई तो बेटे ये 4 डिजिट नंबर नहीं होगा। तो ये चीज़ समझेंगे ध्यान से हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे। तो कल बेटे जब हम अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी बेटे वो 7.1 के ऊपर आएगी, वो निपटाएंगे, फिर समझाऊंगा परम्यूटेशन, फिर परम्यूटेशन की पूरी वीडियो आएगी, फिर समझेंगे कॉम्बिनेशन, फिर कॉम्बिनेशन वीडियो आएगी, जब जाकर चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। तो आप जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे पढ़ने के लिए तो इसको आप ढंग से पढ़ के आ जाएं कि हमें ये प्रिंसिपल कैसे बनाया है। बीच में वीडियो मत पूछना कि कैसे बना कैसे आया, बता दिया मल्टीप्लाई क्यों हो रही है, समझ गए। तो बेटे आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।